अब सारे 30 मार्क का इधर देख लो, कोई अपना लैपटॉप कोई भी अपना हथियार यूज नहीं करेगा, पहले सीखेंगे फिर चलाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसका साइज बड़ा है कि नहीं बड़ा है? नाइस, ठीक है। तो HTML का जो कोड होगा वो तुम खुद लिखोगे, ठीक है। मैं यहाँ फिर तुमने हाथ लगाया, हाँ गुर बना दूंगा। तुझे आता है तो ये मतलब नहीं है, नई चीज बता दूंगा मैं इसमें फिर। ठीक है, अब देखो कोड लिखूंगा टाइम लग जाएगा, मैं कोड लेके आ जाता हूँ। हम्म, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो HTML5 आ गया है, HTML4 आ गया है, देखो जनरेशन इवोल्व होती रहती है, वैसे ही HTML लैंग्वेज भी इवोल्व हुई है, ठीक है। HTML5 आ गया, इसके अंदर नए नए फीचर आ गए, लेकिन हमें उनका कुछ काम नहीं करना। कोडिंग में जाना है, जाना है, नहीं जाना तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें उतनी कोडिंग सीखनी है जो हमें हेल्प कर सके। कहाँ हेल्प करेगी? ऐसे हेल्प करेगी जैसे ये मेरी एक साइट है, अब मुझे ये पता करना है कि ये चीज है क्या मालिक। टेक्स्ट तो लिखा हुआ है, अब ये पैराग्राफ है, हेडिंग है टाइटल है, क्या है, कैसे पता लगेगा? लग जाएगा? नहीं लगेगा ना, तो यही चीज तो पता करनी है। तो इस पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब मैंने इंस्पेक्ट किया तो इसमें क्या पता लगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हेडिंग टू। अब ये पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि हेडिंग टू है, ये है क्या है। H2 तो भी पता लग गया, लेकिन आगे भी तो कोड है उसके, कहाँ खुल रहा है, कहाँ बंद हो रहा है, कहाँ तक की हेडिंग टू है, तो ये सारी चीजें में काम आएगा। और इससे तुम कुछ अच्छे अच्छे कांड भी कर सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, लिस्ट आ गई। ये बंदा बहुत करोड़पति है, एलन मस्क है ना, इसे हटा दे, हटा दे। चलो, किसका नाम डालना है? तौफीक, तौफीक। ये देखो, अब कोड समझ में आएगा तो तुम यहाँ पे चीजें चेंज भी कर सकते हो। स्पेलिंग बोलो, TOFIC, ये लो, इसे हटा देते हैं, है ना। मारेगा नहीं, मैं आप है, मारेगा नहीं, ये छलावा है। जो सिर्फ इस पेज पे चल रहा है, दुनिया में कोई भी सर्च कर रहा होगा उसे कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये हमने सिर्फ चेंजेस कहाँ किए हैं, इस पेज में किए, जो हमारे पास कोड आया। कोड कौन सा आया था? ये वाला, जिसके अंदर हमने चेंजेस कर दिए, ठीक है। अगर मैं अभी इसे रिफ्रेश करूं तो तू कंगाल हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्यों हो गया, मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्यों हुआ, कौन बताएगा? तुम दोनों ने नहीं बताया ना, सच्ची में। स्टार्ट हो गया सब कुछ, मुझे बहलाना चाहता है। रियल का डेटा उठा लिया, सर्वर का पता है किसी को क्या होता है? नहीं, क्या बोल रहा है? सर्वर के पता चलेगा, सर्वर क्या होता है? होस्टिंग पता है? हाँ, क्या होती है होस्टिंग? तो हम लेते हैं ना, होस्टिंग तो लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, तू लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ होती क्या? इसमें हम वेबसाइट रन करवाते हैं। ये दिख रही है ये सारी चीजें, ये लैपटॉप मेरा होस्टिंग है जिसके अंदर मैंने अपनी फाइलें रखी हुई हैं, ठीक है। अब इन फाइलों को मैं उठा उठा के एक्सेस कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये एक तरह की होस्टिंग है। अब हम इंटरनेट की दुनिया में कहीं पे एक स्पेस लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, होस्टिंग, और जहां पे वो हम फाइलें रखते हैं उन्हें दुनिया भर के लोग उठा उठा के देखते रहते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर से तो नहीं दिखा सकते, नहीं तो मेरे जैसा सब कुछ उठा लेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। उस होस्टिंग में जरा सी फाइल रखोगे, वहीं से वो एक्सेस करेगा, वहीं से उठाएगा, है ना। इसलिए हम होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर से कभी होस्ट नहीं कर सकते, और जो कर देगा तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, एक लार्ज, ठीक है। अब कहाँ थे हम? तुझे बर्बाद कर रहे थे।
ठीक है, अब HTML का कोड समझना जरूरी है। उसके बाद धीरे 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 जब इसमें घुसोगे तो CSS जावास्क्रिप्ट हल्की हल्की समझ में आने लग जाएगी, और कहाँ यूज होनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तुम्हें कम ही यूज का पता लगेगा इसका, इन दो टैग का। क्या हाल चाल, बढ़िया। देखो, तुम्हें ये दो टैग कम ही दिखेंगे, दिखने को दिख भी सकते हैं लेकिन कम ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट का टाइप बता रहा है कि क्या है ये हमारा डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट है। अभी देखो ये जो कोड है, ठीक है, पल्ले तो पढ़ नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, क्या करना, पल्ले पढ़वा के मैं सेव कर रहा हूँ इसे। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। किस नाम से फाइल सेव करूँ? HTML तो है ही, चल रहा है ना। चलो HTML से कर देते हैं, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। ठीक है, मैं अपने नाम से कर रहा हूँ, पता नहीं। ठीक है, अब एक्सटेंशन का पता है किसी को, एक्सटेंशन किसे कहते हैं? हाँ, नहीं पता, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। चलो एक्सटेंशन समझाता वही हमारी फाइल हूँ जी जल्दी। हाँ, कोई हमारी फाइल, फाइल है तो उसका एक्सटेंशन देते हैं। हाँ वो तो देते हैं। होता क्या है, ये टुकड़ों में तो सबको पता रहता है, सटीक बताओ, सटीक है ना, चिड़िया के पर तो सब तोड़ लेंगे, आंख पे मारो निशाना। ठीक है, अब ये दिख रहा है .html, तो ये कैसा बन के आ रहा है, देखो मैंने ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड कर रखा है तो ब्राउजर का सिंबल बन के आ रहा है। अब मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करता हूँ। ओके, ये देखो .html है, वैसे दिख तो रहा नहीं होगा, दिख रहा है ना, .html था, अब मैं .txt कर रहा हूँ। रेडी, वार्निंग दे रहा है, क्या करने जा रहा है मालिक, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ, चेंज हो गया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटेंशन .txt डाली कि हमें अब एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो उसका आइकन देके आया कि अब ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसे अब खोलूं डबल क्लिक करके, तो खुलेगा कैसे, नोटपैड में खुला। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर रहा हूँ, प्रोसेस वही है डबल क्लिक करके खोलने वाला। ठीक है, मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर रहा हूँ HTML। ओके क्लियर, अरे पता है यार। ठीक है, अब मैं इसे खोलूं, डबल क्लिक करके खोलूं या एंटर कर दूं, बात तो वही है ना, नहीं तुम्हें अलग लगेगी, छोड़ो डबल क्लिक कर देता हूँ। कहाँ खुला, ब्राउजर में खुल गया वो। क्यों? सिर्फ एक एक्सटेंशन की वजह से खुल गया। कैन आई शो यू समथिंग, यही था ना, इसे सेव किया था ना हमने। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिख के ऐसे सेव करके मैं ऐसे करके ऐसे रिफ्रेश कर दूं तो आ जाएगा। हाँ, खुल गया ना, देखो यह टाइटल क्या लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट। और जो हमने पुरानी फाइल करी थी इसमें क्या टाइटल था, ये टाइटल है ना, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज कर दूँ इसे, मेरे हाथ में वही है ना, चेंज हो गया। तुम्हें समझ में आना चाहिए ना, याद भी तो रहेगा कि चाय लिखा था वहां पे। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे खुल गया ना ये तो। अब हमने सिर्फ एक एक्सटेंशन चेंज की, उससे फाइल का टाइप चेंज हो गया। अब ये अगर मैं यहाँ पे JPG कर दूं, ये JPG किसकी एक्सटेंशन होती है, जिसे पता है हाथ खड़ा करें, PDF की होती है। ओके बताओ, PDF ही फॉर्म होता है एक्सटेंशन PDF का। ठीक है, देखो क्या आइकन आया, फोटो का आया, लेकिन ये फोटो चलेगी, फोटो चलेगी क्या, हाँ अब बनाइए तो चलेगी। चलो इनका कहना चलेगी, कौन कौन हक में है कि चलेगी, जाम उठाओ। बताओ, नहीं चलेगा, रख दो। दो बंदों ने हुआ है, दो बंदों की लड़ाई होगी, 3 बच्चे हैं, बताओ। हाँ भाई, बिलीनियर चलेगी, नहीं चलेगी, अब बताओ दिव्या, नहीं चलेगी, खोटा सिक्का हो गया ये तो, चलेगी। 3 वोट नहीं चलेगी, 2 वोट चलेगी, मेरा बचा हुआ है।
है। देखो ये वर्क करेगी एज अ फोटो ही, लेकिन डिस्प्ले कराने में एरर देगी क्योंकि पीछे कोड दूसरा है, फोटो का कोड नहीं। क्या कह रहा है? क्योंकि उसे वो कोड नहीं मिल रहा जो इमेज बनाता है। चलेगी तो जरूर चलेगी। मैंने क्वेश्चन बस ये पूछा था, एक्सप्लेनेशन ये है कि कैसे चलेगी और क्या दिक्कत आएगी। हमारा कोड तो वेबसाइट का था, हमने ये तो नहीं बनाई। ठीक है, अगर मैं एक इमेज का, ये पीएनजी में है और इसको मैं टीएक्सटी कर दूं तो ये फाइल चलेगी? टीएक्सटी किया है तब भी वो पिक्चर आ रहा है। पिक्चर पे लिखा थोड़ा है ना, क्या? तो पिक्चर लिखने ओपन करेंगे आ रहा है, वो हैंग हो रहा है। टैक्स से फोटो फोटो बनी आएगी। सी दैट। तुम जो भी चीज यूज कर रहे हो वो कोड में चल रहा है। यू नो बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी नहीं पढ़ी? इसे पढ़ी है, इसे पढ़ी है, उसने भी पढ़ी है शायद। नहीं, तुझे मैंने पढ़ाई है शायद। बाइनरी है ना? कैसे खेल चलता है बाइनरी में, आइडिया है कुछ? नीचे से ऊपर तक कैसे? हाँ, लेकिन दो ही वर्ड होते हैं उसके अंदर। रिमाइंडर बसता है, फोन करते हैं रिमाइंडर। तुम डिजिटली जो भी चीज यूज कर रहे हो वो सिर्फ दो फॉर्म में चल रही है, एक है 0, एक है 1, बस। दो लैंग्वेज आती है। हाँ, दो लैंग्वेज आती है। क्या ये दोनों है क्या? नंबर्स 0 और 1, इसी का खेल चल रहा है। टाइप कॉपी करती है तो 0 लगता नहीं ना? देखो, तुम जो ए लिखते हो, ए, ठीक है, ए इन बाइनरी कोड, वो ए ऐसे लिखा आता है। कंप्यूटर से ये समझता है 01 000 001। सब कोड करेंगे तो सारी सफल सफल ऐसे कुछ करके जाएगा। अब इसको वो एक अलग कोड में कन्वर्ट करता है जिसे हम कहते हैं करैक्टर कोड। करैक्टर कोड समझ में आ रहे हो? कंप्यूटर के बारे में जान रहे हो? कुछ भी समझने के लिए कंप्यूटर को कोड चाहिए होता है पीछे, 010101। ठीक है, उसी को वो प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या करते हैं कि ये आए, अगर ये आए तो आपको ये लिखना है, ये सिंबल बनाना है, वो सिंबल बनाना है। कंप्यूटर को नहीं पता ABCD क्या होता है। यहाँ भी की के कोड होते हैं, तुम दबाते हो वो समझता है और वो प्रिंट करता है, लेकिन इतनी फास्ट प्रिंट करता है तुम्हें लगता है ए तो ए चल रहा है, बी चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बाइनरी कोड ऐसे चल रहा होता है। कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज में समझता है। अब ज्यादा नहीं भटकते हैं, इसी पे आते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा ना समझ, क्योंकि उस लेवल तक तुमने समझा नहीं अभी, लेकिन कल को कहीं आएगा तो तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत। क्या मैं कह रहा था कि मैं कह रहा था आगे भी था, अब तीनों गाइस मैं ये कह रहा था कि अरे कहना क्या चाहते हो? अभी फोकस। अरे तो तुम्हें तुम्हारे पढ़ाने के लिए तो बाइनरी कोड पे गया था मैं वहां भी। अच्छा, जैसे फोन नंबर डायल करती है करेक्ट लैंग्वेज में सब कुछ, फोन नंबर, सब कुछ, एवरीथिंग इज कोडिंग। टेक्स्ट मैसेज जैसे ऑल है। अरे सब मालिक डिजिटली में सब। क्या ये नहीं है तख्ती पे लिख दिया नाम तेरा, ठीक है? यूपीएस साइड में 3 पैसे उसके बाइनरी क्या? हाँ, सब आते हैं। एनकोडर डिकोडर पढ़ा है? हैकिंग की फिल्म में देखी होंगी, एनकोड हो गया है ये, इसे डिकोड कर लो। नंबर वो अलग लेवल पे जाता है। देखो एनकोडिंग क्या होती है, ये हमारा मैसेज होता है, ठीक है, उसके ऊपर लेयर ऑफ सिक्योरिटीज एम्बेड कर देती है। अब उस मैसेज तक पहुंचने के लिए सारी लेयर ऑफ सिक्योरिटी हटानी पड़ती है, वो डिकोड हो जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं समझा सकता, ये फ्रीक्वेंसी से डिकोड करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें छोड़ दो। अब यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, लिखना नहीं है। ये क्या है? करैक्टर सेट। अब मैंने कहा करैक्टर पे काम करता है, तो ए का करैक्टर कोड कुछ होगा, बी का करैक्टर कोड कुछ होगा, तो वो करैक्टर सेट कौन सा डिफाइन कर रखा हमने? UTF-8। तो ये चेंज भी हो सकते हैं, बस कोई बात नहीं। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये होता है कंपैटिबिलिटी के लिए। ये एज दिख रहा है,
अब डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तरीके से। कोई ब्राउजर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, कोई किसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो वो चीजें हैं, तो उसके लिए हम ये कंपैटिबिलिटी का टैग लगाते हैं। तो ये होता है व्यू पोर्ट के लिए कि दिखे कैसे, कितना दिखे। ये जो स्केल है इसको छोटा बड़ा कर देंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस इससे ज्यादा मत्थे में कुछ नहीं रखना, छोड़ दो। हम बात करते हैं हमारे टाइटल टैग का। ये हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि आपके जब आप एसईओ करोगे तो इसे अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। ये दो महारथी करके बैठ चुके हैं, ठीक है। आप लोग रह गए हो, फिर ना खून खा रही है, फन करते, ये रिकॉर्ड भी हो गया है ठीक है। तो यहाँ टाइटल टैग यहाँ चेंज करोगे तो कहाँ चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा, कहाँ गया, ये कराएगा बेइज्जती मेरी। चाय नहीं है क्या, ये रही चाय। मैं खेल ही नहीं रहा। अच्छा इमेज को वही चेंज करते हो, हट गया ना। क्या ये HTML है? चलो भाई ठीक है, मैंने खोल लिया। अब टाइटल टैग कहाँ दिखता है तुम्हें पता लग गया, यहाँ दिखता है, ठीक है। इस बार नहीं हुआ, रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। टाइटल टैग यहाँ चेंज करोगे। अब ये टाइटल टैग दिखता कैसे ही है, सबसे पहले देख लो एक टैग खुलता कैसे और बंद कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हेड का टैग देखो, एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स। अब उसके बीच में जो टैग का नाम लिखा होता है, हेड लिखा है, हेड। अब इसके नीचे जब ये बंद होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, खत्म, बंद, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, उसके बीच में जो भी चीजें होंगी वो उसके बीच में डिफाइन हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरा H1 टैग है, मेरा नहीं है वैसे, HTML का है। हेडिंग टैग होता है H1, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, ये टैग यहाँ से खुला और यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसके बाहर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, वो देखो कैसे डिस्प्ले होगा, ऐसे डिस्प्ले हुआ, इसके बाहर लिखा है। अब सेम चीज मैं 2 वर्ड इसके अंदर लिख रहा हूँ, मैंने 2 वर्ड इसके अंदर लिखे, सेम लिख देता हूँ। तुम कहोगे सर ऐसे कर खेल रहे हो हमारे साथ, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर लिख दिए, अब वो डिस्प्ले कैसा हो रहा है, रिफ्रेश नहीं किया ना, मैं दिख नहीं रहा ना वो अभी ठीक है। तो मैंने चेंजेस उस फाइल में कर दी, लेकिन यहाँ पे ब्राउजर में पुराना कोड आ रखा है, जिसे मैंने दोबारा रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे नया वाला कोड दे दो, ठीक है, इसलिए नहीं डिस्प्ले हुआ। आ गया। अगर मैं इसे छोटा करूँ तो देखो कितना बड़ा दिख रहा है, कितना छोटा दिख रहा है, देखो ना। जो हेडलाइन के बीच में आएगा वो बड़ा दिखेगा। अब जो नहीं, ये तो ऑब्वियसली बात आएगा, जो उस टैग के ओपन और क्लोज होने के बीच में आएगा तो उसे उस टैग की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी जो उस टैग में यूज हो रही है, और नहीं रहेगा तो उसे वो फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। सर एक क्वेश्चन था। यस सर। एंकर टैग होने के बाद लगता होगा ना, मतलब कि हेडिंग के बाद लगता होगा एंकर टैग को, कहीं भी लगा सकते हो लगा सकते हैं पे जो इंपॉर्टेंट नहीं है तुम, हाँ वो ऐसे कुछ नहीं, कहीं भी लगा सकते हो। ये मैंने सेव कर दिया, मैंने रिफ्रेश कर दिया, दिख रहे हो डिफरेंस क्या आ रखा है, ठीक है। अब ऐसी H1 है तो ऐसी H2 होगा, फंक्शनैलिटी आई। ये H6 तक जाते हैं, आगे तुम करोगे, मैं H1 H2 बता दी, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ टैग होता है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है। अब कहेगा सारी चीज तो ऐसे ही आ रही है ना, लिखा लिखा ही आ रहा है। फंक्शनैलिटी देखो अलग अलग टैगों की अलग आती है। अगर मैं यहाँ पे आई टैग लगा दूं, ठीक है, अब यहाँ लिख दो दिस इज पैरा, तो ये आ जाएगा। कैसा आया, आई आई मीन्स इटैलिक, ये कह रहा था। ओके। ये तो सब पढ़ाई होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा टैग लगा दूं,
यू से क्या हो जाएगा? ठीक है, अंडरलाइन। तो टैग की फंक्शनैलिटी उसके अंदर मिलेगी ना कि उसके बाहर, तो उसके बीच में जो लिखोगे उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नए टैग पता लगे आई यू, लेकिन ये तुम्हें यूज नहीं करने को मिलेंगे, कहीं पे दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी फंक्शनैलिटी हम CSS से दे सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे लिए ये H1 टैग जरूरी है, क्योंकि जब SEO करोगे तो एक पेज में एक ही H1 होना चाहिए, और आगे पढ़ाएंगे तब, लेकिन H1 देख लो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पार्ट आ जाता है। टाइटल टैग तो हो गया। अभी जो मेटा टैग लगे थे, तो इसमें एक मेटा डिस्क्रिप्शन आता है और एक मेटा 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 क्या डिस्क्रिप्शन हो गया। हाँ, दूसरा वो कलर कोडिंग देखते हैं जाएगा। दूसरा तो जाइला कीवर्ड मैं भूल जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा की बात नहीं है सर, आप कंफ्यूज कर देते हो कि भाई हम पीछे वाले ही भूल जाते हैं। दिख रहा है, एक मेटा कीवर्ड्स होंगे, एक मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। मेटा जो नेम है, नेम डिफाइन करेगा कि ये टैग किसको बिलोंग करता है, ये कीवर्ड्स को बिलोंग करता है, ये डिस्क्रिप्शन को बिलोंग करता है। ऊपर भी अगर नेम है तो ये व्यू पोर्ट को, अब ये व्यू पोर्ट क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं। ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, ये व्यू पोर्ट है, जो यूजर देख रहा है उसका व्यू पोर्ट क्या है। आप लिखा है ना बैड तो ये कितने आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को फोन का होता है तो वो व्यू पोर्ट इतना होता है, तो सर लैपटॉप में वो व्यू क्या पोर्ट होता इतना। है जब फोन का और एक लैपटॉप का जो होता है वेबसाइट वाला, तो वेबसाइट है तो नॉर्मल साइज वेबसाइट का नॉर्मल साइज, मतलब जैसे कि इसमें लिखना तो होता है ना, वेबसाइट विथ के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, सही रखते हैं और क्या, एक एवरेज तो होगा नहीं, से कम होगा तो मैं बोलेगा सब देखता हूँ। सच नहीं होता है, मीडिया क्वेरी लगती है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट पे, ब्रेक डाउन पे वो चेंज होता रहता है। अब टैबलेट है, वो इतनी बड़ी विथ है तो इतनी बड़ी विथ वेबसाइट चलेगी, उसमें 4 बॉक्स आ गए, लेकिन जैसी विथ कम हुई टैबलेट की तो 3 बॉक्स ऊपर एक नीचे आ गया, वो मीडिया क्वेरी कर सकती है। फिर जैसी विथ कम हुई वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तो ऐसे करके वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनते हैं। ठीक है, अब ये देख लो कैसे लिखा जाता है, याद कर लो, रट लो, समझ लो, या फिर नोबिता की तरह ब्रेड लगा के खा जाओ, लेकिन समझ जाओ इसे। ठीक है, क्या है कि कीवर्ड है, अब इसके अंदर हम अपने कीवर्ड डालेंगे, दिस इज कीवर्ड, जो भी है तुम सर्च करोगे यार मैंने लिखा। ठीक है, अपने कीवर्ड्स यहाँ पुट करोगे। अब कीवर्ड्स भी तो सर्च करने होंगे, इन दोनों ने कर रखे हैं, तुमने किए, तुम्हें तो बढ़ाया था मैंने, तुम्हें बढ़ाया था ना, बढ़ाया था ना? तो सही में सकते हैं गूगल है, गूगल वाले तुम्हें नहीं बढ़ाया ना, तुम्हें बढ़ाए थे। यही पे इनका क्लास हो हाँ जिम, मुझे याद है तुम्हें बढ़ाए थे। हाँ क्या, डेमो वाला क्लास आप ले लिए डेंगू वाले क्लास डेमो अच्छा समझ आएगा मुझे। अच्छा चल कोई बात नहीं, कीवर्ड नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, इन दोनों ने पढ़ा रखे हैं। जब कीवर्ड रिसर्च करोगे तो यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक ही वर्ड बोलूंगा समझ जाओगे, जैसे अपना इंस्टाग्राम को बायो लिखते हैं ना वो, मतलब बता रहे किसी चीज के बारे में बताना। ये ऊपर ये नीचे कहीं भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, यही है। ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, टैग है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, ये साइट के बारे में बताना होता है कि ये पेज किस बारे में है, सिंपली। तो तुम्हें थोड़े से वर्ड्स में से डिस्क्राइब करना होता है। टाइटल क्या होता है, जैसे ऐसे लिखते हो उसका टाइटल होता है दिवाली, तो यहाँ टाइटल होगा पेज का जो बनाओगे, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ दोगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए टाइटल टैग कैसे दिखता है और डिस्क्रिप्शन कैसे दिखता है। ठीक है, अब उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा दिया, मेटा कंटेंट आ गया। अब देखो मैं मेटा कंटेंट कुछ भी लिख देता हूँ, लेकिन वहां पे विजिबिलिटी में क्या है, यहाँ कोई विजिबल नहीं होगा, मेटा यहाँ विजिबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब इसे कंट्रोल यू करूँ मैं, कंट्रोल यू से क्या मिलता है, इसका इन्फेक्शन, ये क्या कहते हैं, ये सोर्स लिख के आता है, इसका डिटेल्स रिपोर्टिंग का ये जो नाम भूल गया मैं, सोर्स कोड, हाँ वही मैं कह रहा था, सोर्स कोड। सोर्स कोड।
अब देखो जो हमने ये कोड यहाँ लिखा है, यही कोड यहाँ लिखा है। सर इसको ट्रांसफर कैसे करेगा? मतलब क्या ट्रांसफर करना है? लाइक हमने यहाँ नोटपैड पे लिखा था इसको। तो याद करना पड़ेगा। रुक अभी बताता हूँ। ये जो फाइल मैंने सेव की थी कैसे करी थी याद? नोटपैड की, ठीक है, नोटपैड में लिखा, उसे सेव कर दिया .html के नाम से, बस, और उसे खोल लिया और वो अपने आप ब्राउजर में खुल जाएगी। तो मैं कोड उठा के ऐसे ब्राउजर में नहीं मारना है, ठीक है। प्रोसेस बताया था ना, अभी करवाऊंगा, अभी टेंशन क्यों ले लो, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब ये डिस्प्ले नहीं हो रहा कंटेंट यहाँ, लेकिन ये मेटा कंटेंट डिस्प्ले होता है SCRP के पेज पे, पता है। डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। गूगल, ये देख रहे हो, यहाँ पे आता है तुम्हारा एक URL, फिर उसका टाइटल, और फिर उसका आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है ना। मेटा डिस्क्रिप्शन कभी साइट में दिखता है? दिखता है साइट के अंदर? साइट में नहीं है, इसके अंदर दिखता ही होगा, साइट के अंदर होगा। देखो यहाँ पे साइट के अंदर कहीं भी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा, ना टाइटल दिख रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं दिख रहा। टाइटल दिख रहा है कहाँ पे? यहाँ पे इससे दिखता है क्या? टाइटल यहाँ दिख रहा है, अभी बाकी दिखता है। टाइटल दिख रहा है ना, और उसका डोमेन नेम नीचे दिखता है। टाइटल वहां दिखेगा ऊपर टॉप पे, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं दिखता, वो SCRP के पेज पे दिखता है, वो गूगल आता है, रीड करता है और उसे लेके जाके वहां डिस्प्ले कराता है, ठीक है। साइट पे कहीं नहीं दिखता है। लेकिन जब तुम्हें देखना है, चेक करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल U काम नहीं करता, तो यहां से व्यू सोर्स कोड, पेज सोर्स, कंट्रोल U, ठीक है। यहां से इस पे क्लिक करोगे तो क्या खुल जाएगा? ये खुल जाएगा, जो भी उसके अंदर कोड आ रहा होगा। अब इस कोड के अंदर तुम्हें चीजों को ढूंढना होगा, पता करना होगा। टाइटल कहाँ है हमारा? मान लो इसमें भयंकर कोड होता और तुम्हें पता नहीं लगता टाइटल कहाँ है, तो क्या करते? कंट्रोल F, फाइंड करो। अब टाइटल लिखना आता है तुम्हें, पता है कैसे लिखा जाता है, तो सेम लिख दो, डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे कि टाइटल हमारा क्या है। अब कहाँ बंद हो रहा है ये भी पता लग जाएगा तुम्हें, और उसके बीच में क्या लिखा है वो अपना टाइटल होगा। वैसे ही हमें मेटा डिस्क्रिप्शन ढूंढना है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कैसा लिखा आता है। अब यहाँ पे ट्रिक है, कभी कभी ये डबल कोट की जगह सिंगल कोट भी आ जाता है, तो जिससे नहीं पता लगेगा। तो डबल कोट या सिंगल कोट दोनों यूज कर सकते हो पता करने के लिए, या फिर सिर्फ अगर तुम मेटा कर दो और ये नेम तक लिख दो तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा आगे डिस्क्रिप्शन है, आगे कहाँ क्या है। तो ऐसे तुम ढूंढ सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट है एसईओ के फैक्टर के लिए, तुम्हें ये चीज सही करनी होगी। किसी दूसरे की साइट भी ऑडिट करोगे तो उसमें भी पता करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर हमने ये चीज पता लग ली, हेडिंग होती है, ये H6 तक जाएगा, वो तुम करोगे, ठीक है। बाकी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा कंटेंट हो गया, कोड की प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, ठीक है। बोल रहा है क्या आप? ठीक है नहीं कोई बात नहीं। मैं क्लास याद आ गया। हाँ तुझे आगे बुलाऊंगा, अभी रुक जा। अब एक एंकर टैग की बात करते हैं, जो मैं तुम्हें कह रहा था कि एंकर टैग क्या होता है। ये होता है अपना एंकर टैग, दिख रहा है यहाँ से, तो पेंसिल हट जाओ। अच्छा नहीं हटेगी, ठीक है। अब एंकर टैग दिख रहा है, ये होता है आपका एंकर टैग। अब मैंने लगा दिया टैग, ओके, मैंने सेव किया। हम जाते हैं अपने पेज पे, देखते हैं, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ना उसमें वैल्यू डाली और ना किस पे जाना है वो नहीं बताया, और किस पे क्लिक करके जा सकता है वो नहीं बताया, ठीक है। अभी तो तुम्हें दो चीज समझनी पड़ेगी, एक एंकर टैग में दो चीजें होती हैं। एंकर टैग को हम लिंक भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। लिंक और यूआरएल में डिफरेंस पता है? यूआरएल वेबसाइट के लिए होता है और लिंक यूआरएल अपने के लिए होता है ना, लिंक दूसरे के लिए होता अच्छा अच्छा, चलो ये क्वेश्चन तुम पे छोड़ा, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तुम मुझे बताओगे कि यूआरएल और लिंक में डिफरेंस क्या। क्लियर? समझाने को तो मैं भी समझा सकता हूँ, पता है, सब कुछ कह रहे जाते हैं। तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुझे बुलाऊं?
हाँ, तुम्हें पढ़ा रखा है इसलिए, तभी तो तुम्हारी तरफ मैं देख भी नहीं रहा। देखो ये वेबसाइट है, अब थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इसे यूआरएल कहते हैं जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और वो फिक्स होगा यहाँ, देखो ये दिख रहे हैं डबल कोट के बीच में, जिस जगह जाना है उसका यूआरएल कॉपी करो, उस पेज को खोल के, और यहाँ पे डबल कोट के बीच में उसे क्या करो, पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये एंकर टैग यहाँ से खुल रहा है यहाँ तक, ये इसके बीच में क्या लगेंगे, हमें एट्रीब्यूट्स, एक्स्ट्रा फीचर्स कह सकते हो। पहले वाले में थे एक्स्ट्रा फीचर नहीं ना, सिर्फ टैग था, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर है। अब ये क्या है, यहां खुल रहा है और बंद यहां हो रहा है, तो इसके बीच में लिखना पड़ेगा ना जिस पे लिंक लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने इस पे लिंक लगाना है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया इस पे लिंक लगाना है। अब मैं जाके अपने उसमें देखता हूँ, ये आ गया, इस पे लिंक लगाना है, कलर भी डिफरेंस है, अंडरलाइन भी है, हाईलाइट भी है, क्या लिखा हुआ है, इस पे लिंक लगाना है, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, तो नीचे कुछ आ रहा है, देख लो यहाँ पे नीचे टाइप हियर टू सर्च, कुछ नहीं आ रहा ना, लेकिन मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, देखो देखो, तो जिस पे लिंक होता है यहाँ डिस्प्ले करा देता है कि आप अब जाने कहाँ वाले हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस टैग में जहां जाना है उसको यहाँ पेस्ट किया है, ठीक है, और जिसकी हेल्प से भेजना है उसे यहाँ पेस्ट किया है। कहीं तो क्लिक करके जाएगा ना इंसान। अगर मान लो मैं ये भी उठा के सेम यहां पेस्ट कर दूं, ये एज अ टेक्स्ट रीड होगा, और वो जो एचआरएफ के अंदर डबल कोट के अंदर डाला था ना, वो वर्क करेगा, ठीक है। जो उसके बीच में लिखा है वो टेक्स्ट दिखेगा एक तरीके से, और वो वर्क करेगा। दिख तो वही लिंक रहा है लेकिन, है ना। तो ये एक लिंक बन गया है जो हमें एक स्पेसिफिक यूआरएल पे लेके जाएगा। लिंक बनाना पता लग गया, कैसे बना सकते हैं, वापस आ जा भाई, कैसे लिख सकते हैं, लिंक पता लगा, जिस पे लिंक लगाना है वही कर देता हूं, ठीक है। अब ये सिंटेक्स याद रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, गूगल से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इमेज की, जो तुम्हें काम आने वाला है, इमेज टैग, ठीक है। तो एक इमेज टैग लिख देता हूं। कहोगे सर आप तो एक बार इमेज हाँ वाला यार, तो सिखा दे रहा है, जो इमेज वाला क्लिक करके अपने जाते हो ना डिटेल वगैरह पे, ओके सर, उसका भी थोड़ा बता देना। बिल्कुल सर। ये आपका इमेज का टैग, ठीक है, हमने एक इमेज का टैग लगा लिया। ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं लिख सकते हम, इसमें एट्रीब्यूट पास करते हैं जिससे ये वर्क करता है। जैसे ahref में एक एट्रीब्यूट है href, जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब हेडिंग में हमें कुछ तो लिखना होगा, लेकिन इमेज में हम कुछ लिख के इमेज तो प्रोवाइड नहीं करा सकते, है ना। तो इसमें सोर्स देंगे, सोर्स मतलब src मतलब सोर्स, कि फाइल कहां से आएगी, ठीक है, फाइल कहां से आएगी। और alt क्या है, शांति। alt क्या हो सकता है, जस्ट इन केस थोड़ा सा अल्टरनेट, कि अगर हमें सोर्स ना मिले तो मैं क्या दिखाऊं, ये इमेज वाला टैग ये कहना चाहता है। तो पहले सोर्स का डेमो ले सकते हैं, सोर्स का डेमो लेते हैं। मैं इसे सेव करता हूं और यहाँ चलता हूं, क्या आया, कोई इमेज आई, नहीं आई ना, सोर्स ही नहीं है तो इमेज कहाँ से आएगी, ठीक है। अब ये सोर्स देना तुम्हें सीखना पड़ेगा, कैसे देते हैं। ये फाइल मेरी यहाँ है, मुझे मान लो सोर्स देना है, अपनी इमेज डाल देता हूँ 2.png का, तो ये थोड़ा कोड में चला जाता है, लेकिन समझाने को मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। एक डायरेक्टरी चेंज करने के लिए डॉट / लगाते हैं, सेम डायरेक्टरी में होंगे तो डॉट / डिफरेंट उससे पीछे वाली डायरेक्टरी में जाना है डॉट / फोल्डर, मतलब डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ये देखो मैं एडमिन की डायरेक्टरी में हूँ, इसके पीछे भी एक एडमिन की डायरेक्टरी है, फिर रोज कॉस्मेटिक की डायरेक्टरी है।
अब मुझे इससे पीछे जाना है, ये 2 एडमिन है। अभी देखो मुझे, मैं सिर्फ एक एडमिन में जाऊंगा, एक एडमिन आ गया, नहीं समझ में आया? एक तरीके से मैं कोडिंग से फोल्डर चेंज कर रहा हूँ। आप फोल्डर पर क्लिक कर करके उसके अंदर जाते हो, फोल्डर जो डेस्कटॉप पे है। हाँ उसमें चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ ls करूँ तो मुझे फाइल के नाम पता लग गए, ये फोल्डर के नाम एडमिन, एडमैक्स, डॉकर, कहाँ पे? रोजा कॉस्मेटिक एडमिन नाम के फोल्डर में। अभी मैं तुम्हें डिस्प्ले कराऊं तो कहाँ से करा दूं? रोजा कॉस्मेटिक एडमिन और एक और एडमिन था, एडमिन में जाऊंगा तो ये देखो ये फोल्डर है, ये फोल्डर, ये फोल्डर है, 3 फोल्डर है, और यहाँ भी वही फोल्डर है? अगर मैं cd करके cd करूं और cd वीडी छोड़ दो तुम, मैं अगले वाले फोल्डर में चला गया। अगले वाले फोल्डर मतलब इस वाले फोल्डर में चला गया। अब इसके अंदर इतनी सारी फाइलें हैं और मैं यही फाइलें यहाँ डिस्प्ले कराऊं, देख लो, एक आधा नाम पढ़ लो, SS और इंक्लूड, ठीक है? ये सारी फाइल यहाँ डिस्प्ले करा दूं, आ रही है? बस मैं कोडिंग के थ्रू वहां जा रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ तो इधर। अब वो कोड कर रहे हैं तो उसमें कोड से ही पाथ देना पड़ेगा कि इस इमेज को उठा के दिखाओ। तो मैंने एक इमेज उठा के दिखा दी, सेव करता हूँ इसे और चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ, आगे इमेज। गंदा चेहरा है, मत देखना। क्या? ये फाइल यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है? अब ये इमेज भी यहाँ पड़ी हुई है, हाँ ये इमेज भी यहाँ पड़ी है, तो ये सेम फोल्डर में एक तरीके से। तो मैंने डॉट / कर दिया। अब ये किसी अंदर किसी और फोल्डर में होती तो मैं डॉट / करके ये कर देता झाजी में कि डॉट / करो और झाजी वाले फोल्डर में घुस जाओ। नहीं, डॉट / करके झाजी वाले फोल्डर में घुस जाओ, उसके अंदर कोई इमेज होगी तो दिखाऊं क्या करके? इसके फोल्डर के अंदर कोई इमेज नहीं है, मैं अपनी इमेज यहाँ भेज रहा हूँ, भेज दी मैंने। अब वहां पे क्या होगा? यहाँ पे वो इमेज गायब हो जाएगी क्योंकि वो सोर्स मिल ही नहीं रहा। अब मैं चेंज करूं यहाँ पे तो फोल्डर का नाम क्या था? JHAJ, ये ठीक से डालना पड़ता था, JHAJI, ठीक है? अब डॉट / करके मैं उस फोल्डर में गया। अब मुझे स्लैश करना है कि उस फोल्डर के अंदर भी ये फाइल है, मुझे वो दिखाओ, ठीक है? ये सोच देना तुम्हारा काम नहीं है, वैसे वो तो वो देख लेगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने तुम्हें समझा दिया। अब जस्ट इन केस ये सोर्स ना मिले, गड़बड़ी हो जाए, तो कुछ आएगा ही नहीं ना, तो ये तो दिक्कत है। हमने ऐसे रखा कि हमने एक गूगल से अब रुक जाइए, समझाने दो। मिर्ची लगाई थी मेरे मॉम डैड ने भी उंगलियों पे इसके लिए, ठीक है? अब ये अल्टरनेटिव टैग काम करेगा, ये ऑल टैग, कि अगर इमेज ना मिले तो कुछ दिखाएं। हियर कोई इमेज है ठीक है? आया, ये टैग आया, यहां दिख रहा है कि एक इमेज का आइकन बना आ गया और जो मैंने लिखा था वो आ गया। अगर मान लो जो मैंने लिखा था वो हटा दूं, ना इमेज का आइकन आएगा, ना सोर्स मिल रहा है, ना अल्टरनेटिव चलेगा, ठीक है? तो ये क्या होता है, जब तुम्हारा कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, मान लो वहां पे कोई इमेज है नहीं, तो तुम अल्टरनेटिव में दिखा सकते हो कि यहाँ पे इमेज कमिंग सून में है, आ रही है, वरना वो ब्लैंक दिखाएगा और ब्लैंक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो इमेज टैग का पता लग गया कैसे यूज करते हैं। तो आज की महाभारत में इतना ही था जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। सिस्टम पे कैसे चलाएंगे एक बार बताओ। सिस्टम पे ऐसे चलाएंगे कि ये नोटपैड तो खोल लोगे, ये कोड देख देख के लिख लोगे, ये कोड देख देख के ऐसे करके लिख लेना, इमेज में आता रहेगा, ठीक है? लिख लोगे, वीडियो में दिखता रहेगा। अब इसको जब सेव करोगे Ctrl+S करके, तो वो फाइल सेव करने को बोलेगा। दोबारा करके दिखाऊं क्या? ले, Ctrl+Shift+S, ये सेव करने को बोलेगा फाइल। तो तुम्हें अपना नाम लिख लेना, यहाँ पे अपना नाम, ठीक है? अपना नाम लिख लेना और .txt लिखा होगा, उसकी जगह .html करना है और उसे सेव कर देना है। सारा कोड लिख के .html करके सेव हो गया, ये फाइल को ऐसे ही खुले रहने देना। अब जाकर देखो कहाँ सेव होगी, ये रहा, ठीक है? हाँ, ये रहा अपना नाम। अब इस फाइल को खोलना है तो डबल क्लिक कर दो, ये खुल जाएगी और जो कोड पीछे था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसका सोर्स कोड देखना है तो Ctrl+U कर लो। तो यहाँ जो चेंज करेंगे वो वहाँ चेंज, यहाँ चेंज करोगे तो कुछ नहीं होने का, चेंज करेंगे चेंज ही वहां होगा नोटपैड वाली फाइल में, इस वाली फाइल में।
जो सिस्टम में है, ठीक है। और अगर तुम्हें यही चेंज करना है, यही चेंज करना है, तो इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, और जो यहाँ चेंज करोगे ऐसे क्लिक करके, तो वो यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी नया नया हथियार मिला है तो धीरे धीरे खेलो, ठीक है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, चलो फिर तुम, और मेरे से पूछ लेना, ओके। अभी कोड तो कोड यूट्यूब से देखना।